स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लेकर आ गए हैं एक नया प्रीवियस ईयर पेपर एक नई ऊर्जा के साथ। तो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर आप इजी कराते हैं, आप डिफ़िकल्ट पेपर नहीं लेते हैं। आप 22 नवंबर की थर्ड शिफ्ट का कराइए रीजनिंग का क्वेश्चंस, वो हार्डेस्ट शिफ्ट थी। तो देखिए आपके डिमांड पर हम लोग लेकर आ गए हैं 22 नवंबर की थर्ड शिफ्ट के रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसमें क्या चीज़ हार्ड है, तो क्या बच्चों को हार्ड लगा था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये है कि 6:216 है, ऐसे ही 8 क्या होना चाहिए। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये 6 और 216 देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि ये क्यूब है 6 का। तो 6 का क्यूब होता है 216। ऐसे ही 8 का क्यूब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 512। तो ये तो सरल प्रश्न था, देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये तो दिए गए विकल्पों में उस आकृति को चुनिए जिनमें निम्न श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लिया जा सकता है। तो देखिए ये प्रश्न भी बहुत ही सरल है। यहाँ देखिए ये x है इस कोने में, तो ये कहाँ आ गया है बीच में, यहाँ पर आ गया है। फिर ये बीच में था तो ये कोने पे आ गया है, तो ये कोने पे तो ये बीच में आ जाएगा, कहाँ पर नीचे बीच में आ जाएगा। अब ऐसे ही देखिए ये जो ट्रायंगल है आपको ये दिख रहा है, स्क्वायर कुछ भी देख लीजिए, तो ये कहाँ आ रहा है, ये कोने से इस कोने पर आ रहा है, फिर उस कोने पे जा रहा है, यहाँ पर आ गया है। तो देखिए कोना कोना ट्रेवल कर रहा है, तो ये इस कोने में फिर आ जाएगा। उसके बाद आयतन की बात करें, जो ये आयत दिख रहा है आपको, ये इधर आ गया है, इसने जगह बदल दी है, बाएं हाथ पे चला गया है। फिर ये कोने पर आ गया है तो ये फिर बाएं हाथ पे जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका एक सही हो जाएगा। तो इसको सभी बच्चे कर लिए होंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है आपके सामने कि ये आकृति दी गई है और दर्पण इसके दाईं ओर रखा गया है, तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए अगर यहाँ पर हम लोग दर्पण यहाँ रख देते हैं तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा। मैंने बताया था कि सिर्फ दायां बायां बदलता है, ऊपर नीचे वाला नहीं बदलता है। जैसे कि 0 ऊपर है तो ये ऊपर ही रहेगा। बस क्या होगा, 4 अगर दाहिनी तरफ देख रहा है तो 4 अब बाईं ओर देखेगा। तो इसमें देखिए 4 बाईं ओर देख रहा है। अब 8 है तो 8 में तो देखिए कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, 7 में देखने को मिलेगा। 7वां देखिए बाईं ओर देख रहा है तो अब दाईं ओर देखेगा। तो ये भी आप लोग कर लिए होंगे, ये भी मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, ये ए बी सी और डी नाम के 4 एक मित्र रेस्तरां में एक वृत्ताकार मेज में चारों ओर बैठे हुए हैं। यदि अब 4 और 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो पहले हम बना लेते हैं। हमने बताया था कि गोलाई में बैठे होंगे तो ऐसे हम लोग शुरुआत करेंगे। यदि बी ए के ठीक सामने बैठा है तो हम मान लेते हैं कि बी जो है ए के ठीक सामने बैठा होगा, तो यही ये बन जाएगा। और डी के विकर्णता सामने बैठा हुआ है, तो विकर्ण में बैठा हुआ है डी, तो डी देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है मान लीजिए। तो आखिरी बचा है सी, तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न था, सी के सामने कौन बैठा है, डी बैठा है। ये तो आराम से बन गया होगा सभी लोगों से। अगला प्रश्न जो ये है इसको देखते हैं। वॉली को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डॉन को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डेंसिटी को क्या लिखा जाएगा। ये भी बहुत ही निहायती सरल प्रश्न है, ये भी सभी लोग ने कर लिया होगा। इसमें तो बस खोज के रख देना है। जैसे डी क्या है, ई है डी। ई क्या है, ई यहाँ से आप देखिए ई एफ है छोटा ओ भी। उसके बाद एन क्या है, एन यहाँ पर देखेंगे बड़ा ओ है। तो यहीं से आप लोग देखेंगे कि आपका आंसर आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है अभी, ठीक है आगे देख लेते हैं। एस क्या हुआ है, एस आपको नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, तो एस को भी हम लोग छोड़ देते हैं। आई देखिए क्या दिया हुआ है, ये भी नहीं दिया हुआ है। वाई से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर वाई क्या दिया हुआ है, ये देखिए वाई कैपिटल जेड है तो हम लोग जेड रख लेते हैं। तो अब आप लोग देखिए कि आपका आंसर निकल कर आ जाना चाहिए। तो ये आंसर नंबर 1 निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही वैल्यू पुट कर देनी है, आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका 6वां प्रश्न है ये 18, 27, 35, 45 और 54 है, इसमें से कौन सी जो संख्या है वो असंगत है। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये 9 दूनी 18 बन रहा है, ये आपका बन रहा है 9 तियां 27 बन रहा है, लेकिन ये तो 35 नहीं बन रहा है। 45 देख लीजिए 9 गुणे 5 बन रहा है और ये 9 गुणे 6 बन रहा है। तो इसको क्या बनना चाहिए था, 9 गुणे 4 बनना चाहिए था, यानी कि 36 बनना चाहिए था। आ रहा है 35, तो यही असंगत हो गया है।
ये भी सरल प्रश्न था। अगला देखेंगे 7वां प्रश्न हम लोग। ये दिया हुआ है NKI PMK ROM क्वेश्चन मार्क क्या बनेगा। देखिए LMNOP, एक श्रृंखला छोड़ दी हमने, P आ गया, QR, फिर ST, S छोड़ देंगे T आ जाएगा, तो एक पहली संख्या T आ गई है। KLM, L छोड़ दिया M आया है, N छोड़ दिया O आया है, P छोड़ देंगे तो Q आ जाएगा। फिर ऐसे ही J छोड़ दिया K आ गया, L छोड़ दिया M आ गया, N छोड़ देंगे O आ जाएगा, तो TQO आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही सरल प्रश्न था, तो इसमें डिफ़िकल्टी तो कहीं दिख नहीं रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे ये श्रृंखला दी हुई है, तो यहाँ पर हम देखिए BCB लिख लेते हैं, फिर ये डैश है, फिर BC-IB-BI दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पर देखेंगे कि BC तो यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी, और देखिए यहाँ भी, आगे इसके B है तो यहाँ पर हम B लगा देते हैं। तो देखिए क्या बन गया, BCIB बन गया है। तो यहाँ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि BCIB, फिर BCIB बन रहा है, फिर BCIB बन जाना चाहिए। तो हमने क्या क्या लिखा है, I लिखा है, B लिखा है और C लिखा है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा, ये भी सरल था। BCBI बन रहा है, BCBI सब में बन रहा है, एक श्रृंखला बन गई। अगला है 9वां, देखिए यदि समायरा मेरे पिता की माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो समायरा का मुझसे क्या संबंध है। देखिए समायरा मेरे पिता की माता है, मेरी नानी मान लीजिए, नानी का इकलौता पुत्र की पुत्री, यानी मेरे पापा की पुत्री क्या हो जाएगी, मेरी बहन ही तो हो जाएगी। ये भी बहुत सरल सा प्रश्न था, इसमें तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। एक सम्मेलन के अंत में उपस्थित सभी 30 व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। देखिए ये प्रश्न थोड़ा अच्छा लेवल का है, ऐसा प्रश्न जल्दी पूछा नहीं जाता है SSCGD में, लेकिन देखिए यहाँ पूछ लिया गया है। तो देखिए 30 कितने व्यक्ति हैं, 30 व्यक्ति हैं, और हाथ मिलाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए होंगे, 2 व्यक्ति चाहिए होंगे। तो हाथ मिलाने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन निकालते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लोग ने पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा 30 कॉम्बिनेशन 2। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 गुणे 29 कर लेते हैं, जो कि 2 है, और बटे जितनी श्रृंखलाएँ रहती हैं, जैसे 2 है तो 2 से भाग दे देंगे, यही होता है इसकी वैल्यू। तो इसको काट लीजिए, 15 आ जाएगा। अब आप 29 को 15 से गुणा कर देंगे तो 435 आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आएंगे, तो जैसे अगर दिया होगा 4 व्यक्ति हैं, जैसे दिया होगा कि 40 व्यक्ति हैं, 40 व्यक्तियों को एक दूसरे से हाथ मिलाना है, तो 40C2 कर देंगे हम लोग, 40 गुणे 39 कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे। ये 40 व्यक्ति होंगे तब इतनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो ये ऐसे निकालते हैं, याद रखिएगा आपसे। तो गाइस हम लोग साथ प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया करिए, ऐसे ही प्रश्न आपके आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग से गलतियां नहीं होंगी, तो रोज़ बने रहा करिए हमारे साथ। दिया हुआ है ABCDE और F अलग अलग लंबाइयों के 6 मित्र हैं, A केवल C और E से लंबा है। तो देखिए A किससे लंबा है, खाली C से लंबा है और E से लंबा है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। B D से छोटा है, B देखिए D से छोटा है, तो मान लेते हैं B यहाँ लिख लेते हैं, D से छोटा है। लेकिन ये भी दिया हुआ है कि D उनमें से सबसे लंबा नहीं है, तो बचा क्या, जो बची होगी श्रृंखला वही सबसे लंबी होगी। तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, देखिए F बचा है, तो सबसे लंबा कौन पहचानना था, F हो जाएगा। ये भी सरल सा प्रश्न था, आप लोग बना लिया होंगे इसको। 12वां प्रश्न है, देखिए ये USB है, ID है, RDN है और ZTG है, ये कैसे अलग है, असंगत कैसे है, ये बताना है। तो देखिए ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न लग रहा है। हम U लिख लेते हैं, S लिख लेते हैं, B लिख लेते हैं। U की संख्या क्या होती है, 21 होता है, और S क्या होता है, 19 होता है, B 2 होता है। अगर आप ऐसे लिख लेंगे तो फिर नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हम IDE भी लिख लेते हैं, IDE है। I कितना होता है, I होता है 9, D सभी को पता है कितना होता है 4, और E होता है 5। तो अब देखिए, अब समझ में आ रहा होगा कि 19 + 2 कितना होता है, 21 के बराबर।
ऐसे ही 4 + 5 किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर। ऐसे हम RDN भी देख लेते हैं कि यही मेथड फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो R कितना होता है 18, D अभी देखा आपने 4 ही होता है, और N 14 होता है। देखिए पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब ZTG में देख लेते हैं कि वही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। Z होता है 26, T होता है 20, सभी को पता होगा, और G 27 होता है, 7 होता है। तो देखिए 20 और 7 27 होना चाहिए था, ये 26 आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आप लोग लिख रहे होंगे ऐसे तो बन गया होगा सवाल। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां। एक निश्चित कूट भाषा में किंग को 10 12 81 ऐसे लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में रोज को किस प्रकार कूटबंधित किया जाएगा। देखिए ये भी सवाल थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, चलिए देखते हैं। किंग को ऐसे लिखा है तो के की वैल्यू होती क्या है, तो के सभी को पता होगा 11 होता है, लेकिन यहाँ पर 10 आ रहा है तो 1 घटा देंगे। आई आपका 9 होता है, लेकिन यहाँ पर 12 आ रहा है, तो ठीक है। देखिए यहाँ 10 और 12 हो रहा है, तो ये 1 घटा दिया तो मान लीजिए 10 आ गया है, 1 जोड़ दिया है तो 12 आ गया है। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आई कितना है 9, तो यहाँ देखिए 1 घटा दिया है तो 8 आ गया है, और 1 बढ़ा दिया है तो 10 आ गया है। देखिए अब बनने लगा है, जहाँ से आप लोग देख रहे होंगे। एन देख लीजिए, एन कितना होता है 14 होता है, तो 1 हम लोग बढ़ाएंगे और 1 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए 13 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देखिए 13 और 15 भी आ गया है, तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अब हम लोग निकालेंगे रोज का। आर की वैल्यू क्या होती है, सभी को पता होगा। आर होता है कितना 16, आर होता है 18, तो आर होता है 18, तो 1 हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे तो 17 आ जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, तो 17 19 पहले आ जाना चाहिए। फिर ओ देखते हैं, ओ कितना होता है, ओ होता है 15, तो 15 होता है, तो 1 जोड़ेंगे तो 1 घटाएंगे तो 14 आ जाना चाहिए, 1 जोड़ेंगे तो 16 आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए 17 14 16, 17 19 14 और 16, यहीं से आपका आंसर देखिए निकल जा रहा है। और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो इतना ही निकाल के आप लोग रख सकते हैं, वरना एस भी निकाल लीजिए। एस कितना होता है 19 होता है, तो 18 और क्या हो जाएगा 20। तो अब देखिए 17 19 14 16 18 20, अब आगे जो भी है ई, तो ई होता है हमारा कितना 5, 1 घटाएंगे 4 और 1 बढ़ा देंगे 6 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर 2 आ जाएगा। तो देखिए अच्छा प्रश्न था ये शब्दकोश वाला हम आपको नहीं बताएंगे, ये आप लोग खुद ही निकाल लेंगे कि शब्दकोश किससे पहले आता है, कैसे बनता है। जैसे डिक्शनरी में आप लोग शब्द ढूंढते हैं वैसे ही करना होता है, तो इसको स्किप कर देते हैं, आप लोग बना लेंगे उम्मीद करता हूँ। अगला देखिए प्रश्न है कि ओरेकल को कैसे लिखा जाता है ऐसे, और डेबिट को ऐसे लिखा जाता है, तो इसी भाषा में वीडियो को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए ये भी वैसे ही प्रश्न है। वी देखिए क्या दिया है, वी आपका दिया है जे, तो जे लिख लीजिए। आई कितना है, आई आपका एफ है, एफ लिख लीजिए। फिर डी कितना हुआ, डी भी दिया हुआ है, डी बी है। उसके बाद ई दिया हुआ है, ई यहाँ से देखिए जी है। ओ भी दिया हुआ है, ओ एच है, तो यहाँ से देखिए ये बन गया। तो बहुत ही सरल प्रश्न था, सभी लोग बनाए होंगे इसको। अगला प्रश्न है देखिए ये 10 12 और 160, 13 11 185 बन रहा है। तो देखिए ये भी थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इसको सभी लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाएंगे, या तो इन दोनों में जोड़ के इसका रिलेशन बनाइए, या इन दोनों को जोड़ के इसका रिलेशन बनाइए। आप लोग को रिलेशन कुछ बनाना है, तो चलिए मैं ही बता देता हूँ इसका। रुकिए देखते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न लग रहा है। 10 और 12 में तो गुणा करेंगे तो 120 आ जाना चाहिए। 10 और 12 160 कैसे बनेगा, आप लोग को पहले ये पता लगाना है। तो देखते हैं 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा 100, और ये 12 पंजे 60 कर देंगे तो क्या बन रहा है 60 बन रहा है, दोनों जोड़ लिया तो 160 बन रहा है। दूसरे में देखते हैं यही अप्लाई हो रहा है कि नहीं। 13 गुणे 10 कितना हो गया है 130, 11 पंजे 55 हो जाएगा, तो देखिए बन रहा है। तो ये क्या बन गया है, 130 को 55 में जोड़ेंगे तो 185 बन गया है। तो अब ऐसे ही हम निकाल लेंगे यहाँ वाला 17 गुणे 10 कितना हो गया है 170, जगह कम पड़ गई है 170,
यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क है तो हम इसको x मान लेते हैं, गुणे 5 कर देंगे। तो इन दोनों का योग कितने के बराबर आना चाहिए? 235 के बराबर आना चाहिए। तो 170 235 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 65। तो 5x बराबर 65 आ गया है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 13। आप निकाल लीजिए, देखिए 13 आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर देखिए 13 आ गया। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था, इसमें मैथ्स पूरा का पूरा, इसमें मैथ्स आपका घुसेड़ दिए थे। तो बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था और पेपर भी देखिए डिफ़िकल्टी लेवल ईजी थी कल के अपेक्षा जो हम लोग ने करी थी। अगला प्रश्न है, देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। तो देखिए अगर ये आप यहाँ से देखेंगे कि ऑप्शन से करिए इसको, 5 और 7 से अदला बदली करेंगे तो 45 देखिए 7 से नहीं कटेगा, देखिए होल नंबर में आ रहा है, यानी कि कोई भी पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रही है। तो 7 से 45 नहीं जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद 3 और 7 को अगर हम अदला बदली कर देंगे तो देखिए 7 को अगर हम 45 से इससे गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता है। 5 और 12 को अदला बदली करेंगे तो देखिए 45 12 से नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। 3 और 5 का अदला बदली कर दीजिए, फिर आप निकाल भी सकते हैं इसको रख के वैल्यू, लेकिन टाइम लग जाएगा, तो आप लोग ऐसे ही करेंगे। अप्रोच ऐसी होनी चाहिए। हम लोग आपको यही सिखाने आए हैं कि एग्ज़ाम में कम से कम टाइम में कैसे अप्रोच करेंगे कि आपका कम से कम समय में सवाल निकलेगा। देखिए 3 और 5 को अगर हम अदला बदली कर देंगे, देखिए 3 से तो कट जाएगा, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, वरना आप सॉल्व भी कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। 18वां प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 1 में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है ये, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार घन बनाने से संख्या 7 के सामने वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए अगर ऐसे आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे, ये बहुत ही सरल प्रश्न है। एक अंक छोड़ के, जैसे 8 और 6 यानी कि बीच में 5 है, तो 8 और 6 एक दूसरे के आमने सामने होंगे। उसके बाद 4 और 3 देख लीजिए, 4 और 3 एक दूसरे को एक एक छोड़ के हैं, तो 4 और 3 एक दूसरे के सामने होंगे। ऐसे ही 5 और 7 एक अंक छोड़ के है, तो 5 और 7 एक दूसरे के सामने होंगे। तो 7 के सामने कौन सा होगा? 5वां अंक होगा। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न था, ऐसे ही करिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये आपको हम बता चुके हैं, आप लोग इसको इजीली बना लेंगे सवाल। देखिए यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा हिंट। देखिए यहाँ बीच में कट है, तो यहाँ भी बीच में इधर कट होगा। उसके बाद ये बताइए कि ये वाला कट तो नहीं आएगा, ये कट जो है ऊपर करेंगे तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो 3 बार कट आना चाहिए, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 3 बार इसी में आया है, तो कट से ही आप पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है ये, 6 8 20 50 और 106 है, क्वेश्चन मार्क है। ये भी देखिए थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। गुणा करेंगे 1 से प्लस 2, 6 गुणा 1 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 8 के। उसके बाद देखते हैं इसमें बन रहा है कि नहीं। 8 गुणे 1, तो 1 सेकेंड, 8 गुणे 2 अगर हम लोग करेंगे 16 प्लस 4, ये हो जाना चाहिए 20 के बराबर। ऐसे ही 20, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये गलत है। चलिए हम अंतर निकाल के देखते हैं कि अंतर कितना है। 6 8 20 50 और क्या दिया हुआ है 106। इसका अंतर कितना है? 2 का है। इसका अंतर कितने का है? 14 का है। इसका अंतर कितने का है? 30 का है। और इसका अंतर कितने का है? 56 का है, आपको दिख रहा होगा। अब आपको कुछ रिलेशन बनते हुए दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है, तो इसका अंतर निकाल लीजिए। इसका अंतर कितना हो जाएगा? देखिए 12 है, ये 14 नहीं है, सॉरी गलत लिख दिया है मैंने, क्षमा करें हमको। ये हम 14 को 12 लिख देंगे, 12। अब देखिए अंतर कितना है? 10 का है। इसका अंतर कितने का आ जाएगा? इसका देखिए 18 का अंतर है। इसका अंतर कितने का है? देखिए 26 का है। चलिए अभी भी रिलेशन नहीं बन रहा है, इसका अंतर निकालिए, देखिए 8 आ गया है। इसका भी अंतर देखिए 8 आ जाएगा। तो हम इसमें 8 और जोड़ देते हैं। अगर हम 26 में 8 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये 30 बन जाएगा। 30 को हम इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 96। 8 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 34, 30 नहीं बनेगा, ये 34 बनेगा। 34 को अगर हम 56 में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 90 बन जाएगा।
तो देखिए 90 जब बन के 90 हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या श्रृंखला बन जाएगी, 196 बन जाएगी। तो देखिए ये मैंने निकाला है 196, तो देखिए आंसर आ गया है। ये मेथड मुझे लगा सही है, काफ़ी लंबा है, वैसे काफ़ी टफ भी है, काफ़ी बच्चे इसको छोड़ के आए होंगे। तो आप लोग को जो भी बेस्ट मेथड लगेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिनसे निकल रहा होगा। एक मेथड तो मैंने बता दिया है, दूसरे मेथड से किसी का निकल रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि सबको पता चल सके। अगला देखिए प्रश्न है कि शहद का जो संबंध मधुमक्खी से है वही संबंध चीनी का क्या होगा। देखिए शहद कौन बनाता है, मधुमक्खी। चीनी किससे बनती है, तो चीनी गन्ना से बनती है, तो ऐसे ही संबंध है। अगला प्रश्न है देखिए, टैंगी को ऐसे लिख सकते हैं, वैसे प्रीस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं, ए का उल्टा जेड होता है, वाई का उल्टा देखिए बी होता है, तो सभी देखिए उल्टी चीज़ें हैं। एन का उल्टा एम होता है, तो ऐसे ही पी का उल्टा क्या हो जाएगा, के। आर का उल्टा देखिए आई होता है, आई का उल्टा देखिए आर होता है। ई का उल्टा आपका वी हो जाएगा, एस का उल्टा एच हो जाएगा, और टी 20 होता है, उल्टे में 20 करेंगे तो जी की वैल्यू होती है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये प्रश्न था सिंपल सा। ये है कि आपको संबंध बताना है पुरुष, पत्नी और पुलिस में। तो देखिए ये भी बड़ा विचित्र सा प्रश्न है। इसको देखिए आप लोग ऐसे, पुलिस, पुरुष, पत्नी में क्या अंतर हो सकता है। तो ये देखिए डायग्राम छूट गया, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, ऐसे ऐसे और ये है ऐसे। तो यहाँ पर देखेंगे कि पुलिस, पुलिस देखिए कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, तो ये तो कॉमन हो गया। अब देखिए पुरुष अलग होगा, पत्नी अलग होगा, ये तो अलग अलग होगा, ऐसे होना चाहिए था। ये थोड़ा सा देखिए विचित्र सा प्रश्न है। देखिए ये अगर आप ऑप्शन से करिए इसको, अगर ना समझ में आए कुछ भी तो आप ऑप्शन से बना के कर सकते हैं। देखिए हम एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। जब ना समझ में आए तो आप लोग ऑप्शन हटाया करिए। जैसे देखिए पत्नी पुरुष अलग कर दिया, तो देखिए कॉमन तो आना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस मान लेते हैं, अगर ये पुरुष है तो पुरुष अलग होगा, फिर यहाँ पुलिस का भी आना चाहिए था। अगर ये पत्नी मान लेते हैं तो ये पुलिस मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, तो सभी पत्नियाँ पुरुष नहीं, वो पुलिस नहीं हो सकती हैं, ऐसा कुछ होगा, तो ये तो गलत हो गया है। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी मान लेते हैं अगर ये पत्नी है तो सभी पुरुष, सभी पत्नियां पुरुष नहीं हो सकती, ये भी गलत हो गया। अब ये देखिए ये भी नहीं था इसमें, ये भी नहीं हो सकता है, तो देखिए ऑप्शन तीनों हट गए हैं, ये हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 25वां। आपसे दिया गया है कि सभी फल क्या हैं, फूल हैं। तो हम बना लेते हैं एक वेन डायग्राम। सभी फल, हम इनको लिख लेते हैं, ये फल है हमारा, सभी फल क्या हैं, फूल हैं। तो ये सभी फल क्या हो गए, फूल हो गए। ये हमारा क्या हो गया, फूल हो गया। अब दिया है कुछ फल कीवी हैं, यानी कि कुछ फल कीवी हैं। हम ऐसे मान सकते हैं या आप बड़ा सा भी बना सकते हैं। ये हम कीवी को कैसे लिख देते हैं। अब चलिए देखते हैं, कुछ फूल कीवी हैं। तो देखिए कुछ फूल, ये वाला हिस्सा ये फूल में ही तो है, तो कुछ फूल कीवी हैं, ये सही है। सभी कीवी फल है, तो सभी कीवी फल नहीं है, देखिए कुछ फल कीवी हैं बस, सभी नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो केवल एक निष्कर्ष, एक अनुसरण करता है, बाकी नहीं करते हैं। तो ये देखिए डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट जो आपकी पेपर था 22 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का, वो हमने सॉल्व कराया है। पेपर अच्छे लेवल का था, लेकिन आप लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं था कि पेपर बनेगा नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लोग रोज़ जो वीडियो कराएं आप तक पहुंच सके। तो चैनल अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।